हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ होल एंड इट्स पार्ट इज। 4 ऑप्शंस आर देयर: हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ या पाई चार्ट। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग अ होल एंड इट्स पार्ट्स, तो पाई चार्ट एक ऐसा बार ग्राफ होता है जिसमें होल और उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू। जो बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल में होती है? क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, लेंथ ऑफ द बार या नन ऑफ दिस। तो इट इज रिप्रेजेंटेड लेंथ ऑफ द बार। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग ऑफ सिंबल इज। सिंबल के थ्रू जब डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी पर्टिकुलर सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई चार्ट में, लीनियर ग्राफ में, पिक्टोग्राफ में या हिस्टोग्राम में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। पिक्टोग्राफ जो होता है उसमें हम 1 इमेज को 10 स्टूडेंट्स या फिर जो भी डाटा दिया है उसको किसी इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 सेट्स ऑफ डाटा इज शोन साइमल्टेनियसली। अगर 2 सेट डाटा के एक ही ग्राफ पे शो होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, डबल बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है बाय डबल बार ग्राफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। डाइस में टोटल चांसेस होते हैं 6 और 2 की प्रोबेबिलिटी होती है, डाइस में एक 2 होता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑप्शन नंबर ए 1/6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द साइज ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ पाई चार्ट इज प्रोपोर्शनल टू, डिनोटेड बाय इंफॉर्मेशन, द चांस, द अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट एंड नन ऑफ दिस। पाई चार्ट में जो सेक्टर बनाए जाते हैं वो गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनाए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंगल फाइंड किया जाता है और उसे फिर पाई चार्ट पे सेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन अ क्वाइन इज टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। क्वाइन में टोटल 2 चांसेस होते हैं, हेड एंड टेल, और 1 हेड 1 टेल होता है, इसलिए हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 है अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट आर प्रेडिक्टेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट जो प्रेडिक्टेड होते हैं एग्जैक्टली होता है, पॉसिबल होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर आएगा पॉसिबली। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा दूँ फिर इसके ऑप्शन शो करूँगी। राहुल, वरुण एंड अनिल आर प्लेइंग अ गेम टू स्पिन द कलर व्हील। If an arrow stop at red color, then Rahul win. If an arrow stop on the blue color, then Varun wins. If an arrow stop on the green color, then Anil wins. To make this game rightful, which one colored wheel should be used in the following? अब हमें ये बताना है कि कौन सा कलर व्हील सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इस गेम को खेलने के लिए। मैं व्हील्स शो करूँगी, आप बताइएगा। तो यहाँ पर हमें 4 व्हील ऑप्शन दिए हैं और हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें इक्वल चांसेस रहें। अब यहाँ पर 2 ग्रीन है, एक रेड एक ब्लू है, तो इक्वल चांसेस नहीं है। यहाँ 2 रेड 2 ग्रीन है, ब्लू 1 है, ये भी इक्वल चांसेस नहीं है। 2 ब्लू हैं, 2 रेड, 3 रेड है और 1 ग्रीन है, यहाँ भी इक्वल चांसेस नहीं है। और लास्ट वाला जो पिक्चर है इसमें 2 ग्रीन है, 2 ब्लू और 2 रेड, यानी इक्वल चांसेस है तीनों के। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। 4th वाला जो व्हील है इससे प्ले करेंगे तो तीनों फ्रेंड्स के विन होने के राइट चांसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 ज़ा 4 और नीचे 13 आएगा। 4 को जब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। सो राइट ऑप्शन इज 1/13। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अगर हम कोई डाइस थ्रो करते हैं तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है क्योंकि टोटल चांसेस 6 हैं और डाइस में 3 कितने टाइम से 1 टाइम होता है। तो यहाँ पर हमारे जो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन। एक या एक से ज़्यादा आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट के क्या कहलाते हैं? इवेंट। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई विल बी। मैंने अभी बताया किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 से टोटल चांसेस 6 होते हैं और हर नंबर एक एक बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोरेंस ऑफ अ सर्टन इवेंट इज। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 है हमारे पास द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एज अ नंबर आर कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन डाटा के फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाती है? डाटा। फिल इन द ब्लैंक नंबर 5 थ्रोइंग अ डाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम आर। डाइज जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर द पॉसिबल आउटकम्स आर। 2 टॉस करेंगे अगर कॉइन्स तो एक कॉइन का पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2 कॉइन्स के पॉसिबल आउटकम होंगे 4। 2 हेड 2 टेल, टेल हेड और हेड टेल। इस तरह से यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट होते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ऑन स्पिनिंग द फॉलोइंग व्हील। हमें जो ये व्हील दिया है इसमें हमें नॉट गेटिंग ग्रीन यानी ग्रीन नहीं आना चाहिए। तो ग्रीन कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 ग्रीन को छोड़ के क्या ले सकते हैं हम? रेड के 3 सेक्टर्स ले सकते हैं। यानी टोटल आउटकम यहाँ पे हमारे पास 8 है, उसमें से हम 3 रेड ले सकते हैं और हमारा आंसर आना चाहिए 3/8। इस आंसर को किस तरह से लिखना है हम लिखेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ। आंसर किस तरह से लिखना है आपको देखिए, आंसर इस तरह से लिखना है आउटकम्स ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट और नीचे लिखना है टोटल आउटकम्स ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो ऊपर हमें लिखना है न्यूमरेटर में 3 और नीचे डिनोमिनेटर। इस तरह से आपका आंसर आएगा 3/8। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। यहाँ पे हमें 1 कार का पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जुलाई में हमारे पास 250 कार्स हैं, अगस्त में 300 और सितंबर में 4 पिक्चर है, इट मीन्स 400 कार्स होंगे। इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और उनके आंसर हम लिखते हैं। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो पिक्चर्स में अभी हमने देखा कि जुलाई में 250 कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, क्योंकि वहाँ 4 पिक्चर्स है तो टोटल 400 कार्स होंगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है हमें। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट आउट ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। डाइस में टोटल 6 चांसेस होते हैं। आपको अ नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर क्या होगा? 5 एंड 6। आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 आर 5 एंड 6। और सेकेंड क्वेश्चन है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। नॉट ग्रेटर देन 4 मतलब 4 या 4 से छोटे, तो आएगा आंसर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द फॉलोइंग पाई चार्ट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंटेशन द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे गर्ल्स 50% है, बॉयज़ 50% है। इसको हमें इंफॉर्मेशन को जो पाई चार्ट में गिवन है उसको फ्रैक्शन में बतानी है। तो टोटल 50-50 कितना हुआ? 100। तो बॉयज़ गर्ल्स का परसेंट निकालेंगे तो 50/100, बॉयज़ का निकालेंगे 50/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो दोनों कितना आएगा? 1/2 1/2। इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। बहुत ईजी है ये आंसर। नंबर ऑफ गर्ल्स 1/2, नंबर ऑफ बॉयज़ 1/2, पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट स्कूटर व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। देखिए, अगर हम स्कूटर पे किक लगा रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 चांसेस होंगे, अगर स्टार्ट हो भी गया या ना हुआ। तो इन ट्राइंग टू स्टार्ट स्कूटर दीज आर 2 पॉसिबल आउटकम, इट मे स्टार्ट और इट मे नॉट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम। एक डाई अगर थ्रो होता है तो टोटल क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? या तो
1 आ सकता है या 2, 3, 4, 5 या 6। ये इसका आंसर होगा। व्हेन अ डाई थ्रोन द पॉसिबल आउटकम्स आर दैट एनी वन फेस ऑफ द 6 फेसेस मार्क्ड विथ 1, 2, 3, 4 and 6 may come up. Question number 7 is, on throwing a die what is the probability of getting 7? अब डाई में आपने देखा अभी तक 1 से 6 तक के आउटकम्स होते हैं, 7 तो होता ही नहीं, तो 7 आने के चांसेस कितने होंगे? 0। तो प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से लिखेंगे? 0/6, और इसको जब 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि डाइस में 7 है ही नहीं, तो 7 आएगा कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6? अब डाई का ही क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। डाइस में 1 से 6 तक का कोई भी नंबर, यानी 1 भी चलेगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो हमारे फेवरेट आउटकम में भी 6 आएगा और टोटल आउटकम में भी 6 होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, हमें आंसर कितना मिलेगा? 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द 9 क्वेश्चन इज, which form of graph would be appropriate to display the following information? हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ ज़्यादा सुटेबल होगा? इन्फॉर्मेशन क्या है? फेवरेट फूड और नंबर ऑफ पीपल। नॉर्थ इंडियन 30, साउथ इंडियन 40, चाइनीज़ 25, अदर 25, टोटल 120। तो इसे रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट वे है पाई चार्ट। अ बार ग्राफ एंड पाई चार्ट विल बी एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डाटा। बार ग्राफ और पाई चार्ट के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5? नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 भी हो सकता है, 5 से छोटे भी हो सकते हैं। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मीन्स टू गेट अ नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे फेवरेबल आउटकम है 5। डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेट अपॉन टोटल, तो हमारा आंसर होगा 5/6। इस तरह से यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट होते हैं। हम आगे सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।